नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें कक्षा 9वीं के गणितीय प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 3 घातांक के लिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न चौथा। यहाँ सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b प्लस x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c और x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल टू द पावर c प्लस a x का घात a बटे x का घात b पूरे का घात a धन b धन x का घात b बटे x का घात c पूरे का घात b धन c और x का घात c बटे x का घात a और पूरे का घात है c प्लस a। तो इसको हमको हल करना है और हल करके क्या लाना है, 1 लाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक नियम बता देना चाहूँगा। घातांक का जो नियम होता है, जैसे a है और उसका घात n है और उससे हम भाग देते हैं a के घात m को। मतलब ये जो संख्याएं हैं एक बराबर है तो उनके लिए क्या होता है, जब भाग दिया जाता है तो ऊपर वाले घात में नीचे वाले घात को घटा दिया जाता है। एकदम सिंपल। यदि ये बराबर है तब, मतलब ये नहीं कि a का घात n है और b का घात है यहाँ पर m, तो हम क्या करेंगे, a में b को घटा दिए और n में m को घटा दिए। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। इस कब कंडीशन में होगा, जब यहाँ जो संख्या है वो और यहाँ जो संख्या है वो, ये दोनों जब बराबर रहेगा। इसको आधार कहा जाता है। आप समझ लीजिए, पहले a का घात यदि n लिखा है तो ये कहलाता है आधार और n कहलाता है घातांक। ये दोनों का नाम होता है। तो आधार बराबर रहेगा तो हम ये विधि का उपयोग करेंगे, या ये एक सूत्र होता है। ये मान के चलिए कि यदि आधार बराबर हैं तो उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले घात में नीचे वाले घात को घटा देते हैं। कब? जब उनके बीच में भाग हो रहा होता है तब। तो उसी का उपयोग हमको यहाँ करना है। उस विधि से ही हमको ये प्रश्न यहाँ पर बनाने हैं। आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, जो x का घात a है और x का घात b है। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब पहले तो मैं लिख लेता हूँ x a अपॉन x टू द पावर b और यहाँ पर आ जाएगा पूरे का a धन b प्लस यहाँ पर भी है x का घात b बटे x का घात c और पूरे का घात हो गया b धन c और यहाँ पर आ गया x का घात c बटे x का घात a और पूरे का घात आ गया c धन a। अब जैसे मैंने बताया वैसे ही देखिए यहाँ पर x है, इनको हम एक बार लिख लेंगे ऊपर वाले घात में, मतलब a में, नीचे वाला घात मतलब b जो है घट गया और बाहर में घात क्या है, a धन b। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए x का और यहाँ पर ये bc, x का घात हो जाएगा b माइनस c और यहाँ हो जाएगा बाहर में b प्लस c। वैसे ही यहाँ पर भी हम देखेंगे x का घात है जो c और a, तो एक बार में आ जाएगा c माइनस a। कैसे? ऊपर वाला घात c, नीचे वाला घात a, तो c में a घट गया और बाहर में है c प्लस a। तो हमने अब इसका पहला स्टेप हल कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि दो घात है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया a और इसका घात लिया n और बाहर में घात ले लिया m, तो क्या होगा, a को a ही रखेंगे लेकिन ये अंदर वाले घात का बाहर वाले घात के साथ गुणा हो जाता है, मतलब n गुणित m। कहने का मतलब यदि मान लो संख्या 2 है और इसका घात 3 है और बाहर में घात है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का घात 12 हो जाएगा। कैसे? 3 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 2 का घात यहाँ पर 12 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अंदर वाला घात मतलब a माइनस बी का बाहर वाले घात मतलब a प्लस बी के साथ गुणा हो जाएगा। तो इसको a माइनस बी और a प्लस बी अलग अलग ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी आप देखिए क्या है, x ब्रैकेट हम हटा रहे हैं तो x का ये जो अंदर वाला घात है मतलब b माइनस सी और बाहर वाला घात है b प्लस सी। इस प्रकार से अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, उसको ध्यान देंगे। पहले मैं इसको सुधार लेता हूँ। x का घात अब क्या है, c माइनस a और यहाँ पर है c प्लस a। जो प्रश्न है उसी को मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है साथियों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बुक से मिलाते रहेंगे बीच बीच में। ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, इनका गुणा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आप सुधार लेंगे तो यहाँ पर से गुणा के रूप में इसको हल करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ है मैंने, वो आपका मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया इसको, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर हो गया, ये मल्टीप्लाई करना है इनका।
तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमने क्या किया, फिर से एक बार बात करते हैं इसको। प्रश्न हमारे पास इस प्रकार रहा। अब हमने x और नीचे x था उसको एक बार लिख के ऊपर वाले घात में नीचे वाले घात को घटा दिया। ऐसा ही हमने तीनों पदों में किया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x का घात a माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा x का घात b माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा x का घात c माइनस ए। बाहर में a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए है। अब क्या किया हमने, जैसे मैंने यहाँ नियम आपको बताया कि यदि अंदर की संख्या में एक घातांक है और बाहर में भी घातांक है तो ये दोनों घातांक क्या होता है, आपस में गुणा कर लेते हैं। तो a माइनस बी का गुणा a प्लस बी से हो गया, b माइनस सी का गुणा b प्लस सी से, और c माइनस ए का गुणा c प्लस ए से। अब क्या करेंगे, अब इसको हम तोड़ेंगे। तो ये सूत्र होता है, आपको शायद पता होगा कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी का गुणा यदि a प्लस बी के साथ करते हैं तो इसका आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र का उपयोग यहाँ पर होगा। तो x का घात क्या हो जाएगा, a का घात 2 ऋण b का घात 2 इंटू, यहाँ पर x का घात क्या हो जाएगा, b का घात 2 ऋण c का घात 2। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का घात c का घात 2 ऋण a का घात 2। ठीक है। यदि ये समझ में नहीं आया है तो इसको मैं आपको हल करके बता देता हूँ। मान लेते हैं मैं यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ कि a माइनस बी है, उसका हम a प्लस बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, a का गुणा a से होगा a का घात 2, फिर a का गुणा b से होगा, धन है ये प्लस है ये भी प्लस है तो ये प्लस ए बी, फिर b का गुणा a के साथ होगा तो ऋण ए बी, और b का गुणा इस b से होगा तो ऋण b का घात 2। क्यों, क्योंकि ये ऋण का इस धन से गुणा हुआ था ऋण आया, ऋण का इस धन से गुणा हुआ ऋण आया। अब देखिए यहाँ ए बी और ए बी समान संख्या है, ये कट गई तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना लंबा ना करके सूत्र में सीधा सीधा मान करके हमने a माइनस बी, ए प्लस बी था उसको क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जो b माइनस सी, बी प्लस सी था उसको क्या लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ c माइनस ए इंटू सी प्लस ए था तो उसको हमने क्या लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके बाद आगे हल करते हैं। तो अब ये जो आगे हल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x a का घात 2 ऋण b का घात 2 धन b का घात 2 ऋण c का घात 2 धन c का घात 2 ऋण a का घात 2। ये कहाँ से आ गया, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया था कि ये एक सूत्र हमने a का घात n था, कोष्टक के बाहर में m था, कोष्टक हटाए तो ये गुणा हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक और सूत्र आपको पता है कि यदि a का घात n है और a का घात m है, इन दोनों के यदि हम गुणा कर रहे हैं तो a को एक बार लिखेंगे और घात जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि a का घात n, a का घात m और फिर a का घात l है, मतलब यहाँ पर 3 पद हैं और आधार जो है तीनों के बराबर हैं तो घातांक क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब a का घात n प्लस m प्लस l। ठीक है, ये एक नियम है। तो इस नियम की सहायता से आप देखेंगे कि x है नीचे में, मतलब आधार एक बराबर है तो उसको हमने यहाँ पर एक बार लिख लिया, और ऊपर वाला घात, इसके ऊपर वाला घात और इसके ऊपर वाला घात तीनों को आपस में जोड़ दिया। मतलब a का घात 2 ऋण b का घात 2 धन b का घात 2 ऋण c का घात 2 धन c का घात 2 ऋण a का घात 2। तो इस प्रकार से सभी जुड़ गए। तो अब हमको फाइनल क्या मिलेगा, देखिए a का घात 2 से, देखिए a का घात 2 वाला है क्या, कोई है तो, लेकिन ये धन है और ये ऋण है तो ये तो कट गया, तो ये भी कट गया। अब देखो b का घात 2, यहाँ भी b का घात 2 लेकिन ये ऋण है और ये धन है, ये कट गया। और ये ऋण c का घात 2, ये धन c का घात 2, ये भी कट गया। कुल मिला के सब कट गए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। ठीक है, 0 क्यों, क्योंकि a का घात 2 में से a का घात 2 गया, क्या बचेगा 0। b का घात 2 में से b का घात 2 गया, क्या बचेगा 0। c का घात 2 में से c का घात 2 गया तो क्या बचेगा 0। और जब किसी भी संख्या का घात 0 होता है, ये बड़ा सा सूत्र है, मान के चलिए कि किसी भी संख्या का घात यदि 0 होता है तो उसका उत्तर आता है 1, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। कहने का मतलब यदि 100 है और 100 का घात 0 है तो इसका उत्तर भी होगा 1। यदि 1000 है तो इसका घात 0 है तो इसका भी उत्तर होगा 1। यदि 230 है, इसका भी घात 0 है तो इसका उत्तर होगा 1। मतलब कोई भी संख्या हो जिसका घात 0 होता है उसका उत्तर क्या आता है 1। इसीलिए यहाँ पर x का घात 0 है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1। और आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करते गए तो क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसको हमने हल किया तो क्या मिल गया हमको 1, और इधर हमको क्या लाने का कहा गया था 1। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो हम क्या कहेंगे, अतः यह सिद्ध हुआ। ठीक है, यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया।
हमको करने के लिए कहा गया था, हमने सिद्ध कर दिया, इधर को हल करके एक हमने ला दिया। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आपको हल करना है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रश्न हो गया, हालांकि टाइम हमको ज़्यादा लगा, लेकिन हमने कुछ नए नए नियमों को देख के इन प्रश्नों को हल किया है ताकि हमको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी यदि कोई सुझाव है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।